हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम आमिर है। महाभारत का एपिसोड 145 मिला है, आपके साथ देखते हैं। लास्ट में हमने देखा था कि जो है ना, दुर्योधन का और शकुनी मामा का कुछ चालबाजी चल रही थी और उन्होंने अंधे महाराजा को कुछ बोला कि भाई न्योता भेजा विदुर जी के हाथों से। विदुर जी पहले फर्ज निभाया, न्योता दिया, फिर जो है फर्ज हटा के बोला नहीं जाना। ये विदुर जी की बात अच्छी लगी। तो के नाम पर ये शकुनी अवश्य ही कोई प्रपंच रच रहा है। मेरा मत है कि हमें हस्तिनापुर जाना चाहिए। प्रपंच रचने वाले मस्तक को अपनी मुट्ठी के प्रहार से उसके हृदय के भीतर तक उतार दूंगा मैं, ताकि वो अपने हृदय के भय को सुन सके। युद्ध का उत्तर पासों से दिया जा सकता है भ्राता भीम। वहां हम किसी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। परंतु जब चाचा श्री ने परामर्श दिया है कि निमंत्रण स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं, तो हम क्यों हस्तिनापुर जाकर युद्ध खेलें? राजा कभी युद्ध और युद्ध के आह्वान को अस्वीकार नहीं कर सकता। अर्जुन, चक्रवर्ती सम्राट अवश्य ही अपनी अस्मिता प्रकट कर सकता है। युधिष्ठिर, अब कह दीजिए, अभी समय नहीं है आपके पास। नहीं काका, तातश्री हमारे पिता के स्थान पर, उनका निमंत्रण हमारे लिए आदेश है। किंतु आज जिस प्रदेश का परिचय ना हो, उसका मार्ग अधिक कठिन प्रतीत होता है। जब हम गांधार राज की योजना ही नहीं जानते, तो उसका उपाय किस प्रकार ढूंढ पाएंगे? योजना योजना क्या हो सकती है पांचाल? हमारी संपत्ति प्राप्त करनी होगी, हमारे नगर पर अधिकार पाना होगा। ले जाएं यदि इतनी ही लालसा है उन्हें। कोई प्रपंच रचे और हम अपना अधिकार छोड़ दें, अपने श्रम और सामर्थ्य से बसाया हुआ राज्य छोड़ दें, ये कहां का न्याय है ज्येष्ठ? भीम, भूमि पर वास्तव में कौन अधिकार रख पाता है जो हम वो धारण करें? जिस प्रकार मछली मुख में जल भरती है और निकाल देती, ना वो जल प्राप्त करती है, ना ही उसका त्याग करती। उसी प्रकार मनुष्य भूमि पर अधिकार तो करता है, किंतु अंत में उसी अधिकार का त्याग करना पड़ता। हम वन में जन्मे थे भीम, और आज इस सिंहासन पर बैठे, कल शायद फिर से वन में जिए। ये राज्य हमारा अपना नहीं, किंतु हमारा गर्व हमारा अपना है, हमारा आत्मविश्वास हमारा अपना है। युद्ध के भय से हम अपना गर्व और आत्मविश्वास किस प्रकार छोड़ सकते हैं? प्रश्न केवल राज्य का नहीं है। आज मुझे भय है, यदि इस खेल में हम सम्मान की रक्षा करेंगे तो धर्म गवा देंगे। अब यदि धर्म की रक्षा करेंगे तो सब कुछ गवा देंगे। धर्म की रक्षा करेंगे पांचाल, तो गवाया हुआ फिर से प्राप्त भी कर ही लेंगे। ये राज्य नहीं रहा तो कहीं और जाकर नया राज्य बसाएं, किंतु तातश्री के आदेश टाल नहीं सकते हम। काकाश्री, हम हस्तिनापुर अवश्य आएंगे, और यदि तातश्री का आदेश हुआ
तो द्युत भी अवश्य खेलेंगे। रेडी है भाई, इसको टेंशन नहीं। पहुंच गए। जिस प्रकार अजगर के मुंह में हिरण का बच्चा पहुंच जाता है। अपने गर्व को साथ लेकर आए हैं, हमारे हाथों नष्ट होने के लिए। इन्हें तो आना ही था मेरे बच्चे। बात जब ठीक पड़ जाए तो चौस्तर की कोटियों को जहां हम पहुंचाना चाहते हैं वहीं पहुंच जाती है। और इनका स्वागत करें। चक्रवर्ती सम्राट के स्वागत में हाथ जोड़कर पहली बात अवश्य करना। अंतिम बात। चक्रवर्ती सम्राट की प्रसन्नता बनी रहे। परंपरा चक्रवर्ती सम्राट जहां भी पधारे वहां सबसे पहले उनकी इच्छा पूछी जाए। बताइए आपकी इच्छा क्या है सम्राट? मेरी इच्छा तो एक ही है ताजश्री, कि कुछ क्षण के लिए मैं चक्रवर्ती हूं ये भूलकर आप मुझे अपने चरण स्पर्श करने का अवसर दें। नहीं नहीं पुत्र, चक्रवर्ती सम्राट कभी किसी को प्रणाम नहीं करता। नारियल का वृक्ष मूल्यवान अवश्य होता, किंतु वो नारियल का फल होता है जो श्रीफल खिलाता है और पूजा जाता है। उसी प्रकार चक्रवर्ती राजा के ऊपर ना तो उसके पिता है और ना ही उसकी दाक्षिणी। 500 से भी अधिक वर्षों में एक भी कुरुवंश का राजा चक्रवर्ती नहीं बन सका। मुझे तुम पर बहुत गर्व है पुत्र। बस आज केवल मुझे गर्भ धारण करने का आनंद प्राप्त करने दो।
प्रणिपात सम्राट। कल्याण हो भ्राता दुर्योधन। चलो जो भी हुआ यार, ये अच्छी बात है कि इनका स्वागत हुआ अपने पुराने इनके महल में, जहाँ पर इनके असली बाप का हक था। महाराज पांडु जी वही असली महाराज थे, बट वो चले गए और ये अंधा बन गया। और अभी अंधा देखो ना किस तरह उसको मतलब बता रहा है कि नहीं तुम नहीं कर सकते ऐसा कुछ, तुम सम्राट हो और ना ही मैं तुम्हारा ताजश्री हूँ कुछ भी। तो इस तरह वो कुछ घुमा फिरा के बातें बोल रहा था और दुर्योधन भी उनके कदमों में गिर गया। तो ये और भी ज़्यादा हमें खुशी हुई। बाकी तो इनके इरादे तो भाई कौन नहीं जानता, सब इनके आंखों से झलक रहा है। बड़े कमीने हैं, पता नहीं क्या प्लानिंग कर रहे हैं, बट ये आगे ये बहादुर दिलेर है, आए देखेंगे क्या होता है।